नाज़रीन इकराम, ये किस्सा या वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये अम्मान, मस्कत अम्मान आप सबने सुना हुआ है, उसके पहाड़ों के ऊपर पेश आता है। ख़सब अम्मान ये पहाड़ों का सिलसिला है जो कि इमारात, मस्कत, ये इनके दरमियान फैला हुआ है। नौजवान उन्होंने कहा भी हमने पहाड़ों की चोटी पे जाना है, वहाँ पे जाके हमने सैर व तफरी करनी है। नीचे छोटे छोटे गाँव हैं पहाड़ों के नीचे, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं। नौजवान वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर चढ़ना कोई इतना आसान नहीं होता है। बहरहाल वो चढ़ के ऊपर जैसे चोटी पे पहुंचे तो उन्होंने एक शख्स को देखा। उसकी उम्र तकरीबन कोई 50 साल के करीब होगी। लंबी लंबी उसकी दाढ़ी, उसका लिबास, उसके कपड़े इंतहाई बोसीदा। उसने छोटा सा एक कमरा बना रखा था, वहीं उसने पत्थर उठा उठा के पहाड़ों के पत्थरों से उसने वो कमरा, यानी पुराने दौर का उसको। ये नौजवान एडवेंचर, ये आगे बढ़े। पहले तो उससे खौफजदा हुए, फिर उन्होंने जाकर उसको कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े उसने बेदिली के साथ उन्होंने कोशिश की उसके साथ गुफ्तगू करने की, लेकिन लगता यह था कि वह बंदा आदम बेजार है, वह बात नहीं करना चाहता। खैर थके हुए भी थे। उन्होंने देखा कि भाई ये जब बात नहीं उनसे करना चाहता तो वो नीचे उतर आए। इस गांव में उनका खाना था, उनके दोस्त वहाँ पे मुंतज़िर थे, वहाँ पे बैठे, गपशप लगानी शुरू हो गई। तो ये अजीज़ो तकरीबन 97 की बात है, 96-97 की बात है। उन्होंने खाने के दौरान अपने साथियों से तस्करा किया। उन्होंने कहा कि हम वो पहाड़ों के ऊपर थे तो हमारी एक बूढ़े आदमी से मुलाकात हुई जिसकी दाढ़ी लंबी लंबी थी, जिसका लिबास बड़ा बोसीदा था, बड़ा पुराना था, बड़ा आदम बेदार था। उसके दोस्तों ने कहा कि बात यह है कि इस आदमी का एक वाक़या है, एक किस्सा है। उन्होंने कहा कि हमें भी बताएं वो किस्सा क्या है। और नाज़रीन इकराम, ये किस्सा जो मैं आपको बयान करने वाला हूँ उनकी ज़बानी लेकिन इंतहाई इबरतनाक है। इन बस्तियों के अंदर एक बाप और बेटा रहते थे। एक शाम के वक़्त बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, मेरा दोस्त है, उसने मुझे खाने पर बुलाया है। बेटे ने कहा अब्बा कौन सा दोस्त है तुम्हारा? उसने कहा फलां घर आना। उसने कहा अब्बा वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना, उनके घर बिल्कुल नहीं जाना। उसने कहा बेटे क्यों नहीं वहाँ पे जाना मैंने? उसने कहा इसलिए कि उसके बेटे के साथ मेरी लड़ाई है, मेरा वो दुश्मन है, हमारी आपस में मुखालफत है। अगर तुम वहाँ पर गए तो मेरा नाक कट जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ आपकी मेहरबानी आप वहाँ पर आ जाए। अब बाप ने कहा भाई बा कमाल कर दे तुम, बाप तुम हो कि मैं हूँ? अब मैंने तुमसे पूछ के जाना है, मेरी मर्जी है, जहाँ पे जाऊँ जहाँ ना जाऊँ, मुझे कौन रोकने वाला है, मुझे कौन टोकने वाला है, तुम कौन होते हो? जब बेटे ने देखा कि बाप उसकी बात नहीं मान रहा है, वो भी गुस्से में आ गया। शाम का जब वक्त हुआ, जिस वक्त उसने जाना था उस अपने दोस्त के यहाँ खाने पे, घर से जब वो निकलने लगा तो दरवाजे के बाहर उसका बेटा राइफल लेकर खड़ा था। उसने कहा बाबा अब भी वक्त है कि ना जाओ। बाप गुस्से में आ गया। उसने उसको दोजा सुना दी। और जब बेटे ने देखा कि बाप मेरी बात नहीं मान रहा है, वो मुसिर है वहां जाने के लिए, तो जिस वक्त वो दरवाजे के बाहर निकला तो बेटे ने पीछे से आकर राइफल से उसको फायर कर दिया। वो नीचे गिर गया, खून बहने लगा। अब उसने शोर मचा दिया बाप ने। उसने बेटे को आवाज दी, बेटे जल्दी से आओ, मेरी जान निकल रही है, एम्बुलेंस मंगवाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उसने कहा कुछ नहीं, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि नहीं जाना तुमने। अब बेटा जो है और संगदिल हो गया। बाप ने उसकी मिन्नतें तरले समाइतें शुरू कर दी। उसे कहा मुझको बचाओ। कहने लगा मुझे प्यास लगी हुई है। बाप तड़प रहा है और तड़पने के आले में कहने लगा बेटे ऐसा करो कि मुझे पानी पिलाओ। उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। वो गया, पानी का गिलास लेके आया और उसने उसको दिखाते हुए कहा अब जरा मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में पानी डालूं। उसने मुंह खोला तो उसने बदबख्त ने राइफल की नाली उसके मुंह के अंदर डालकर फायर कर दिया। बाप वहीं पे तड़प तड़प के मर गया। शोर सुन के, आवाज सुन के लोग जो है इकट्ठे हो गए, उसके रिश्तेदार भी आ गए। ये तुमने क्या किया दिया?
उसने कहा जो होना था हो गया, और ये कहकर वहां से वो भागा। इसने पहाड़ों के ऊपर जाकर एक छोटी सी कुटिया बना ली, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। ये वही आदमी था जो 50 साल की उम्र में इंतहाई बूढ़ा नजर आ रहा था। उसके चचालाद भाई, वो चूंकि इस इलाके के रहने वाले थे, वहां उसके पास पहुंचे। उन्होंने जाकर मलामत भी की। उसने कहा बस मुझे एक ही खौफ है, डर है कि कहीं मुझको पुलिस पकड़ के ना ले जाए, और अगर पुलिस पकड़ के ले गई तो जाहिर बात है कि मुझको फांसी दे दी जाएगी। उसके भाइयों ने कहा ठीक है, दुनिया के अंदर तुम्हारे ऊपर जो है वो तुमने अपने आप को बचा लिया, पहाड़ों के ऊपर चले गए, तुम्हारा कोई पीछा करने वाला नहीं है, लेकिन एक अदालत बाकी है, और वो है अल्लाह ताला की अदालत। अजीजों, इस वाक़े को यहीं रोक के थोड़ा सा मैं एक और वाक़े की तरफ इशारा करूंगा, और फिर बाद में इसका एंड जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। अम्मान का एक गांव है जिसका नाम है दब्बा। एक औरत जिसकी उम्र 50 साल के करीब थी, वो काजी के पास आती है, और उसके साथ उसकी वालदा भी थी। उसकी वालदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। काजी से कहने लगी कि मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकती, यानी अपनी मां के साथ नहीं रह सकती। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूं कि इस बूढ़ी औरत को, इस अम्मा को तुम संभाल लो, गवर्नमेंट इसको संभाले, ओल्ड होम जो बने हुए हैं वहां पे इसको ले जाओ, मैं इसके साथ रहना चाहती। काजी गुस्से में आ गया। काजी ने कहा तुम्हें हया नहीं आती? किस किस्म की बात कर रही, अपनी मां के खिलाफ? तुम बेटी हो के अपनी मां को ओल्ड होम अपने घर से निकालना चाहती हो? ये वो मां है जिसने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारी शादी की, और आज तुम इस आलम में अपनी मां को अपने घर से निकाल रही हो। उसने कहा देखो सुनो बात, मैं कुछ नहीं जानती। हुकूमत, उसके पास बहुत सारे वसाइल हैं, हुकूमत के पास घर हैं, ओल्ड होम है, इसको ले जाओ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। जब काजी उसको नाराज हो रहा था ना, तो वो बूढ़ी औरत, वो बेचारी बड़ी हद तक बैरी हो चुकी थी, उसको कोई पता ही नहीं था ज्यादा। उसने जब काजी को गुस्से होते, नाराज होते देखा, तो कहने लगी काजी को अपने टूटे फूटे अल्फाज जो उसके पास थे, कहने लगी इसके साथ, मेरी बेटी के साथ क्यों नाराज हो रही हो, इसको क्यों गुस्से हो रहे हो? काजी ने कहा तुम्हें नहीं पता कि ये औरत क्या तुम्हें कह रही है? उसने कहा क्या कह रही है? काजी ने बताया कि ये मेरे पास इसलिए आई है कि वो तुम्हें अपने घर से निकालना चाहती है। अब जो मां है वो भी गुस्से में आ गई। उसने अपनी बेटी के मुंह के ऊपर थूक दिया। उसने कहा जा, तेरा कभी तुम्हें सुकून नसीब ना हो। उसने उसको बद्दुआएं दी, गालियां दी, और रोने लगी, कहने लगी अल्लाह तुम्हें कभी माफ ना करे। वो बद्दुआएं देती रही। काजी जो है वो बड़ा शदीद मुतासर हुआ इस वाक़े से, वो भी गुस्से में आ गया। उसने हुक्म दिया, उसने कहा कि ये जो खातून है, इस खातून को जेल में डाल दिया जाए। और बूढ़ी औरत के जो मां थी उसके हवाले से उसने फैसला दिया कि ठीक है, इसको हुकूमत की तहवील में ओल्ड होम वहां पर इसको पहुंचा दिया जाए। अजीज, इस वाक़े को एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, लोगों को, उनके रिश्तेदारों को पता चला, तो एक वफद वो काजी के पास आता है। उन्होंने आके कहा बात ये है, उस औरत ने, ये जो 50 साल औरत है, इसने गलती की है, इससे बेवकूफ़ी हुई है, इससे हमाकत हुई है। अब अगर ये जेल के अंदर रही तो हमारी नाक कट जाएगी, कबीले वाले, ख़ानदान वाले लोग हमें क्या कहेंगे, आपकी मेहरबानी इसको ज़मानत पे रिहा कर दो। काजी ने कहा ठीक है, ले जाओ इसको। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बूढ़ी अम्मा है, उसके बारे में भी हम आपसे मादत चाहते हैं, हमसे गलती हुई, हम उसकी खिदमत करेंगे, हम उसके साथ जो है उसका इलाज करवाएंगे, उसकी भी मेहरबानी, उसको भी। उन्होंने कहा ठीक है, उसको भी ले जाओ। वो जो बूढ़ी औरत थी, उसका तो, उसकी जो पोतियां थी, नवासियां थी, खानदान की औरतें थी, उन्होंने उसका बहुत इस्तकबाल किया। ये जो 50 साल औरत थी, जिस वक्त ये जेल से 2 दिन की जेल के बाद रिहा होकर अपने घर वापस जाती है, तो अपने घर के अंदर दाखिल होने लगी तो उसका खामद दरवाजे पे खड़ा था। उसने उसका नाम लेकर कहा बीबी, आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, जाओ, जहां से आई हो वहीं चले जाओ वापस, मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं।
उसने उसको वही तलाक दे दी। उसने कहा तूने हमारे खानदान का नाक काटती है, ठीक है तुम्हारी माँ तुम्हें बड़ा तंग करती थी, परेशान करती थी, मुदाखलत करती थी वगैरह वगैरह, लेकिन जो तुमने काम किया है ये हमारे खानदान में आज तक कभी नहीं हुआ। हमारे खानदान के अंदर औरतों की इज्जत की जाती है। उसने अपने घर से निकाला तो खानदान वाले उन्होंने भी उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। अब अजीजों ये हुआ कि उस औरत ने किसी जगह पे, मुनासिब जगह पे, किसी बागीचे के अंदर या किसी गली के अंदर कोई खुली जगह थी, वहां उसने छोटी सी झोंपड़ी बना के वहां रहने लग गई। नाज़रीन इकराम, ये 1997 की बात है। वो औरत जिसको तलाक हुई थी वो झोंपड़ी में रह रही है। कोई गरीब, कोई तरस खाकर, कोई लोग उसको आके कोई खाना वाना दे जाते हैं। अब हुआ यूं कि उसी साल बारिश होती है और बेपनाह बारिश होती है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन सुभान अल्लाह, इस बारिश के अंदर जानी नुकसान न होने के बराबर सिर्फ 2 जाने, जो दफा अल मदनी वाले थे, सिविल डिफेंस के लोग थे, उन्होंने देखा कि 2 लाशें उनको मिली। एक लाश एक मर्द की थी और दूसरी लाश एक औरत की थी। अजीजों, जानते हैं ये मर्द कौन था? ये वही बदबख्त था जिसने अपने बाप को कत्ल किया था। पहाड़ के ऊपर इस तेजी से, इस जोर से बारिश हुई कि उसकी जो कुटिया थी उसकी वो नीचे गिर पड़ी और ये शख्स वादियों के अंदर 10 किलोमीटर तक सैलाब के पानी के अंदर बहता हुआ आगे चला गया। और दूसरी वो औरत, वो बदबख्त खातून थी जिसने अपनी मां को घर से निकालना चाहा। उसकी कुटिया वो भी सैलाब के पानी के अंदर बह गई और वो भी बिल्कुल सैलाब के पानी के अंदर बहती हुई एक मुकाम पर ये दोनों, वो मर्द भी और ये औरत भी, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। वो बदबख्त आंख अपने वालिद का और ये बदबख्त औरत अपनी वालदा की आंख का। मेरे अजीजों, इस वाक़े के अंदर बहुत बड़ी इबरत है उन लोगों के लिए जो अपने वालिद या वालदा के नाफरमान हैं। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला का ये फैसला है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी और उसके बाद क्या है? वालिदैन के साथ एहसान करना।